केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने पुष्पा फार्मा का फीता काटकर किया शुभारंभ। मां सुमित्रा प्लेस क्लेयर स्थित सुपर स्पेशलिटी ANMMCH के सामने पुष्पा फार्मा अंग्रेजी दवा के थोक एवं खुदरा विक्रेता का उद्घाटन भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग मंत्री जीतन राम मांझी ने फीता काटकर शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर व्यवसाय करना चाहिए क्योंकि सरकार सबको नौकरी नहीं दे सकती, लेकिन व्यवसाय करने के लिए बैंक से लोन मुहैया करा सकती है। इसलिए मेरी शुभकामना है कि पुष्पा फार्मा मार्केट में खूब नाम कमाए। नई पुष्पा फार्मा के प्रोपराइटर नीतीश कुमार ने कहा कि थोक एवं खुदरा विक्रेता सस्ते दामों पर लोगों को दवा उपलब्ध करा रहे ताकि गरीब से गरीब लोग पूर्ण रूप से रोग का इलाज करा सके और उनको दवा दुकान से लाभ मिले। गरीब की सेवा करना ही इंसान का धर्म है। मौके पर संचालक नीतीश कुमार, धनंजय दुबे, पुष्पा देवी, कमल नयन मिश्रा, धीरज दुबे आदि लोग मौजूद थे। बिहार गया से संवाददाता संदीप कुमार की रिपोर्ट। 11/2024 को दिन गुरुवार के दिन मुख्य अतिथि श्री जीतन राम मांझी जी के द्वारा फीता काटकर ओपनिंग किया गया है और हम अपने माता जी के नाम से पुष्पा फार्मा के नाम से संचालित किए हैं और इस फार्मा को उस मुकाम तक मुझे ले जाना है जहां से लोग नकली दवाओं के फेर में पड़ते हैं और मूल्य काफ़ी दर चुकाकर दवा खरीदते हैं और उस चीज़ों से बचने के लिए एक बार सभी माताओं एवं बहनों, भाइयों सभी से अनुरोध करेंगे कि आप एक बार पुष्पा फार्मा जो सुपर स्पेशलिस्ट ANMMCH 80 गेट डाक कले रोड में जो स्थित है, एक बार मौका दें। मैं नीतीश कुमार रंजन, पुष्पा फार्मा का प्रोपराइटर। आप सबको धन्यवाद। और जहाँ तक रह गई पंचायत, नीतीश कुमार रंजन जी, मेरे पंचायत, मेरा ग्राम पंचायत उपहारा प्रखंड गो जिला औरंगाबाद का मैं मुखिया हूँ और मेरे पंचायत को निवासी है और गया में उनका मकान भी है और अभी जो शुभारंभ हो रहा है वो तो गया में हो रहा है। और पुष्पा फार्मा का जो शुभारंभ किया गया है उनके और केंद्रीय मंत्री भी सहभागी बने हैं और हम लोग जनता से यही अपील करेंगे, बहुत अच्छा है और आप लोग आएँ। और नीतीश जी को भी धन्यवाद देते हैं, हमें भी यहाँ आने का सौभाग्य मिला है। जी, मेरा नाम चंद्रभूषण कुमार, मुखिया ग्राम पंचायत उपहारा प्रखंड गो जिला औरंगाबाद। हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देता हूं और मैं अपने ग्रामीण क्षेत्र से पैक्स अध्यक्ष हूं और मेरे ग्राम के नीतीश जी हैं, मैं इनको शुभकामनाएं देता हूं। और इस पुष्पा फार्मा खोलने के पहले उन्होंने कोई भी सामाजिक कार्य होता है तो बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लेते हैं। आवाज़ तो खैर अपने क्षेत्र का कहिए, चाहे अपने मोहल्ला का कहिए, चाहे मेडिकल से रिलेटिव कहिए, अनेक तरह की सुविधा वो देते हैं लोगों को और जनता से जुड़े हुए भी रहते हैं। तो मैं लोगों से अपील करूंगा कि ऐसे लोगों को बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, सहयोग करें ताकि मनोबल आगे बढ़े। और इसी बात पे धन्यवाद करता हूँ। मैं पैक्स अध्यक्ष हूँ उपहारा पंचायत गो औरंगाबाद। मुझे कहना यही है कि नकली दवाओं से लोग मतलब सावधान रहें और हम इस चलते इधर मेडिकल दुकान खोलने का काम किया है कि जितना से जितना गरीबों को हमारे तरफ से सहायता और मतलब कंसेशन रेट में दवा दी जाएगी, वैसे व्यवस्था बनाकर हमने यह संकल्पित करके मेडिकल का उद्घाटन करवाए हैं। और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी आए, बहुत खुशी की बात है। उनको हम लोग बहुत आग्रह विनती करने के बाद वो हमारे पास आए और व्यस्तता उनकी ज़्यादा था, इस चलते का समय ज़्यादा दे नहीं पाए। लोगों से क्या कहेंगे? लोगों से ही कहेंगे कि नकली दवाओं से सावधान रहें। हम इसका फुल गारंटी देंगे कि हमारे यहाँ एक भी नकली दवा नहीं पाई जाएगी। ब्रांडेड कंपनी की दवा हम देंगे। मैं धनंजय दुबे, मगध कॉलोनी, रोड नंबर 7 गया। रंजन जी हैं, नीतीश कुमार नाम उनका है, एलियस रंजन जी हैं। उन्होंने एक दुकान खोली है जिसको फार्मा कहा जाता है, पुष्पा फार्मा। पुष्पा शायद इनके परिवार के कोई का नाम हो, उन्हीं के नाम से फार्मा का मतलब है कि मेडिसिन की दुकान है, उसको उन्होंने खोला है, मगध मेडिकल कॉलेज के नज़दीक में खोला है।
हमको इस बात की खुशी है, क्योंकि हम बहुत पहले से कहते रहे हैं। कहा जाता है हम लोग पुराने में, उत्तम खेती मध्यम बान नी चाकरी भीख निधान। आज चाकरी को यानी कि नौकरी को ही सबसे परे लोग मानते हैं। तो जिस प्रकार से बिहार में नवयुवकों की संख्या बढ़ी है, बेरोजगारों की संख्या बढ़ी है, कोई भी सरकार आवे उनको नौकरी नहीं दे सकती है। उसका एक ही उपाय है, रोजगार। इत्तेफाकन कहिए कि जो विभाग हमको भारत सरकार में मिली है उसमें सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग है। तो सूक्ष्म उद्योग ऐसे उद्योग है जो सूक्ष्म तक के है, जो 5 लाख 10 लाख से लेकर के 50 लाख तक की जिसमें पूंजी लगती है। हमारे लोहार भाई हैं, हमारे चर्मकार भाई हैं, हमारे वो बर्तन बनाने वाले लोग हैं, हमारे कपड़ा बनाने वाले हैं, अगरबत्ती बनाने वाले हैं, शीशा बनाने वाले हैं, सिलाई बनाने वाले हैं, मोमबत्ती बनाने वाले हैं। ऐसे छोटे छोटे रोजगार जो पहले चलता था और सामान का आदान प्रदान होता था, सब कोई का काम होता था, उसमें बैंक नहीं हुए करते थे, पैसा की बात नहीं थी, वाटर सिस्टम चलता था, तब हमारा देश सबसे समृद्ध देश माना जाता था। इधर 16वीं शताब्दी के बाद गड़बड़ा गई है स्थिति, हम लोग पाश्चात्य सत्ता के चक्कर में आ गए हैं, इसलिए आज हम लोगों के सामने बेरोजगारी की बहुत समस्या आ गई है। उसका एक ही निदान है कि जो हमारा जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग है भारत सरकार का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत दिली ख्वाहिश है कि हम नौकरी सबको नहीं दे सकते हैं, रोज़गार हम दे सकते हैं। और रोज़गार MSME जो विभाग हमारा है उसी के माध्यम से दे सकते हैं। उसका 2 पोर्टल है, एक उद्यम कहा जाता है और एक उद्यम वशिष्ठ कहा जाता है। उद्यम पोर्टल होता है जो करोड़ों में जिसको बिजनेस करना है और रजिस्ट्रेशन कराता है, और उद्यम वशिष्ठ में है जो कि करोड़ से नीचे में आते हैं, उसको हम लोग रजिस्ट्रेशन करके उसको रोज़गार देते हैं। अभी हाल में आपने देखा होगा कि बेंगलुरु में एक मीटिंग हो रही थी जिसमें हम वर्चुअली यहाँ से अटैच हुए थे। हमने भी यही कहा था उनसे कि बैंकों का चक्कर लगाते लगाते हमारे युवक लोग इधर उधर हो जाते हैं, तो बहुत दिक्कत होती है। हम धन्यवाद देते हैं भारत सरकार को, खास करके सीतारमण जी को। उन्होंने कहा है कि छोटे छोटे उद्योगों के लिए हमारे लोगों को बैंक नहीं जाना पड़ेगा, बैंक उनके यहाँ जाएगा, और जो सूद क्या कहते हैं उसको, सब्सिडी या ब्याज कहते हैं, उसको कम से कम करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि छोटे छोटे उद्योग को प्रमोट कर करके बेरोजगारी को दूर करने का एक भारत सरकार की नीति अभी बनी है, और उस अनुरूप हमारे जो नीतीश जी जो यहाँ पर पुष्पा फार्मा का शुभारंभ किया है और हमसे उद्घाटन कराने के लिए कहा, इसके लिए बहुत धन्यवाद देते हैं। और हम आशीर्वाद देते हैं कि आपका ये फार्मा दिन दुनी रात चौगुनी के हिसाब से आगे बढ़े और हर तरह से आप इसको आगे बढ़ावें। जो आज कम पूंजी है, एक समय आएगा कि बहुत बड़ा फार्मा के रूप में धारण करे। ये हमारी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू।